जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय 14 और 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में शांति है, यीशु मसीह के नाम में बल है, सामर्थ है, और जो कोई यीशु प्रभु का नाम लेता है वो शांति पाता है, आनंद पाता है, रोगों से छुटकारा पाता है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलेंगे और प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा, रोगी बच जाएगा। प्रिय परमेश्वर ने आज आपको भी अधिकार दिया है, आपको ये अधिकार दिया है कि यीशु प्रभु के नाम से आप प्रार्थना करें। कभी कभी हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम विश्वास में कमजोर पड़ने लगते हैं, वचनों को हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारी सारी निर्बलताओं, दुर्बलताओं को, बीमारियों को, रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। क्रूस पर जब यीशु मसीह चढ़ाए गए, प्रियो, उन्होंने हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और प्रभु का वचन ये कह रहा है, यदि कोई बीमार है, रोग में है, कष्ट में है, तो वो कलीसिया के प्राचीनों के पास जाए। परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है और यीशु मसीह के नाम से आज आपके पास भी अधिकार है। परमेश्वर ने यहाँ तक अधिकार दिया है कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंद पाओगे, शैतान की हर शक्ति को तुम पैरों तले कुचल दोगे। प्रिय, परमेश्वर का वचन बार बार हमें स्मरण दिलाता है कि तुम विश्वास रखो, किसी परिस्थिति से डरो नहीं, किसी बीमारी में घबराओ नहीं, किसी बीमारी से परेशान मत हो, क्योंकि मैंने तो पहले ही तुम्हारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया है। और यदि आज तुम्हारे बीच में कोई बीमारी आ गई है, परेशानी आ गई है, कष्ट आ गया है, ऐसी कोई बीमारी जो भयंकर है, तुम्हें लगता है कि तुम इससे नहीं बच पाओगे, डॉक्टर ने कह दिया है अब ये भयंकर बीमारी है, अब इस बीमारी में कुछ नहीं हो सकता। नहीं प्रियो, आप डॉक्टर के बातों पर विश्वास ना करें। आप विश्वास करें तो परमेश्वर पर विश्वास रखें। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, कभी कभी हम देखते हैं कि लोग इतना रुपया, इतना पैसा खर्च कर देते हैं, अपनी धन संपत्ति तक बेच देते हैं कि किसी तरह से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हमारा प्रभु यीशु, प्रियो, रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब हम 38 वर्ष के रोगी के विषय में पढ़ते हैं, 38 वर्ष का रोगी जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई बख्शी। प्रभु ने पूछा, तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु, मुझे चंगा होना है। आप विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको अवश्य चंगाई देंगे। और जब वो 38 वर्ष का रोगी चंगा हो जाता है और बाद में फिर उनसे मिलता है, तो प्रभु से ये आज्ञा देते हैं कि तू चंगा तो हो गया है, जा फिर से पाप मत करना। इस प्रकार से प्रभु जी से कहते हैं। प्रिय, हमारे पास परमेश्वर के वचन हैं और हम परमेश्वर के वचनों पे विश्वास रखते हैं, और विश्वास के साथ जब हम वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो निश्चय ही हमें हर एक कठिन परिस्थितियों से परमेश्वर का वचन बाहर निकालता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है।
उसके वचन में शक्ति है, उसके वचन में चंगाई है, उसके वचन में आनंद है प्रियो। और हम परिस्थितियों को लेकर घबराएं नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि प्रभु कहता है तुम डरो मत। कैसे भी भयंकर से भयंकर बीमारी क्यों ना हो, आप परिस्थितियों से बिल्कुल भी घबरा कर निराश ना हो जाएं। प्रभु कहते हैं तुम प्रार्थना करो। तुम्हारे ऊपर परेशानियां भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी। प्रियो, यदि कष्ट या परेशानी, दुख, तकलीफें हमें नहीं होंगी तो हम परमेश्वर के प्रेम को क्या समझ पाएंगे। हम तो दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में, सुख सुविधाओं में हम लीन होकर अपने आप में ही हम मस्त हो जाएंगे। फिर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे, उसके प्रेम को हम समझ भी नहीं पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप चाहे सुख में हो, आप चाहे दुख में हो, आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में होकर गुजर रहे हो, आप प्रभु से प्रेम रखें। प्रभु कतई नहीं चाहता है कि आप उससे अलग हों। और कभी कभी कुछ हमें सिखाने के लिए ऐसी परेशानियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। हमें एक नई दिशा परमेश्वर देना चाहते हैं। परिस्थितियों के कारण ही हमें परमेश्वर के प्रेम की पहचान होती है प्रियो। ये 100% सच है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करती है। प्रियो, जब हम सुख में होते हैं हमारे पास समय नहीं होता है परमेश्वर को देने के लिए, लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो प्रभु के अलावा हमारी कोई नहीं सहायता कर सकता है, कोई नहीं हमारी मदद कर सकता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम प्रार्थना करो, तुम विश्वास करो। तुम्हारे मैंने सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, चाहे कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, वो अवश्य चंगी हो जाएगी। वचन बताता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रिय, हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु और उनके चेले नाव में थे और समुद्र के बीच में ऐसा तूफान आया कि चेले डर गए। यीशु साथ में थे, फिर भी चेले डर रहे थे। क्यों प्रियो? क्योंकि आंधी और तूफान तेज था। इसी प्रकार प्रियो, हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा दौर आता है। हमें निराश नहीं होना है। प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। उस नाव में प्रभु थे, फिर भी आंधी आई, तूफान आया, चेले डरे, प्रभु तो सो रहे थे और चेले जाकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु जी हमें बचा ले, प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। जब चेलों को ये लगा कि अब तो हम बचने वाले नहीं हैं, वो जाते हैं प्रभु के पास। कुछ ऐसा था प्रियो, जब चेले डर गए थे, प्रभु साथ में थे, फिर भी चेले डर गए थे। प्रियो, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परेशानियां, कठिन से कठिन परिस्थितियां आके हमें घेरती हैं। क्या ऐसे आंधी में, ऐसी तूफान में कोई नुकसान हुआ प्रियो? उस नाव का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को आज्ञा दी और वो थम गया। प्रियो, हमारे जीवन में भी जब परेशानी, रोग, दुख, तकलीफ, कष्ट आते हैं, प्रभु उनको थाम देते हैं। अब बस बहुत हो गया, अब नहीं, और परेशानी नहीं, और दुख नहीं, और कष्ट नहीं, और रोग नहीं। अब तुम ठहर जाओ, रुक जाओ। अब मेरे लोगों को कष्ट नहीं होगा, मेरे लोगों को परेशानी नहीं होगी, वो दुख में नहीं होंगे। प्रियो, इस प्रकार से आंधी और तूफान हमारे जीवन के थम जाते हैं। आपके जीवन में चाहे कैसा भी तूफान क्यों ना आया हो, वो यीशु मसीह के नाम से जरूर थमेगा, जरूर थमेगा। प्रियो, यीशु सबसे बड़ा वैद्य है। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं कि जिससे हम बाहर ना आ सकें। प्रभु हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है,
जिस प्रकार आप अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने अपने प्रेम को पहले ही प्रकट कर दिया, इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। इसलिए प्रभु में विश्वास रखें, प्रभु में विश्वास रखते हुए प्रार्थना करते रहें, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। प्रिय परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। अपनी आत्मिक आँखों को खोलें ताकि परमेश्वर की आवाज़ आपके कान में जब आए तो आप आनंदित हो जाएं। प्रभु कहता है, मत डरो, मैं हर एक आंधी को, हर एक तूफान को जो तुम्हारे जीवन में आया है, उसे मैं दूर कर दूंगा। वो थम जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रिय परमेश्वर हमारा चाहता है कि हम उसमें बने रहें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। खास तौर से हम शीला बहन से ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, परमेश्वर में विश्वास रखें, नित्य आप प्रार्थना करते रहें, आपके जीवन साथी अवश्य ही ठीक होंगे। यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसा आप उन्हें देखना चाहती हैं। जैसा आपने विश्वास रखा है यीशु प्रभु के नाम में, जल्द ही आपके जीवन साथी उठकर खड़े होंगे। वो वैसे ही चलेंगे फिरेंगे जैसे वो पहले आपके साथ चला फिरा करते थे। वो परमेश्वर के नाम की अद्भुत गवाही देंगे यीशु प्रभु के नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम की जय हो जय हो जय हो जय हो। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। प्रभु शीला बहन के जीवन साथी को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। आप उनको छूकर हालेलुया हालेलुया उनके हर एक बीमारी को प्रभु जी दूर करें खुदाबंद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, पहले के समान उनको उठाकर खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। अद्भुत गवाही उनके जीवन में देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। शीला बहन के परिवार में प्रभु हर एक जन को तेरी आशीष प्राप्त हो खुदावंद। हालेलुया, क्योंकि तू आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक एक बहन एक एक भाई पर परमेश्वर पिता तेरी आशीष को उंडेल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक भाई हर एक बहन परमेश्वर जो तुझ में विश्वास रखते हैं परमेश्वर, ओ खुदावंद हालेलुया, सब पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी, सब पर तेरी दया हो प्यारे परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे अनुग्रह की दृष्टि हर एक जन पर परमेश्वर लगी है प्रभु जी, और इसी प्रकार से हमेशा लगी रहेगी प्रभु जी। हमें किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर आप छोड़ते नहीं हैं प्रभु जी। हमारा ये विश्वास है प्रभु, यूं ही हम जीवन में यीशु प्रभु के नाम से बढ़ते जाएंगे, हम आशीषित होते जाएंगे, हम भले चंगे रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।